ये हमारी चौथी वीडियो है ज्योमेट्री का, ज्यामिति का। और इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 से आगे के प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11, इनमें से कौन अधिक कोण है। तो अगर पहली वीडियो का थ्योरी आपको याद होगा तो यहाँ से जितने भी क्वेश्चन हैं आसानी से बन जाएंगे। तो पहला क्वेश्चन 11 नंबर का क्वेश्चन है कि कौन अधिक कोण है। तो अधिक कोण हम लोग किसको कहते हैं, जो 90 डिग्री से बड़ा होता है और 120 डिग्री से छोटा होता है। तो इन ऑप्शनों में हमारे पास यही ऑप्शन है जो 90 डिग्री से क्या है, बड़ा है। ऋजु कोण कितने अंश का होता है। तो सभी बातें, सभी थ्योरी हम लोग पहले वीडियो में पढ़ चुके थे। ऋजु कोण होता है कितने डिग्री का, 180 डिग्री का। 90 डिग्री का समपूरक कोण कौन होगा। तो 90 डिग्री में क्या जोड़ेंगे कि हम लोग को 180 मिलेगा। तो 180, 90 में हम लोग 90 जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा, 180। तो 90 डिग्री का समपूरक कोण कौन हो जाएगा, 90 डिग्री। 360 डिग्री का समकोण होगा, मतलब 360 डिग्री कितना समकोण होगा। तो 360 को 90 डिग्री से हम लोग डिवाइड करेंगे तो कितना समकोण होगा, 4 समकोण है ना। 360 डिग्री कितना समकोण होगा, तो 360 को कितना से डिवाइड करना है, 4 से डिवाइड करना है। तो वो कितना डिग्री हो जाएगा, मतलब कितना समकोण हो जाएगा, 4 समकोण। जिस कोण का मान 90 डिग्री होता है उसे क्या कहते हैं। तो जिस कोण का मान 90 डिग्री होता है उसे हम लोग कहते हैं समकोण। जिस कोण का मान 180 डिग्री या 2 समकोण होता है उसे क्या कहते हैं, तो 180 डिग्री वाले एंगल को हम लोग क्या कहते हैं, ऋजु कोण कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग होता है 180 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 18, एक समकोण त्रिभुज का एक कोण 30 डिग्री है तो दूसरा न्यून कोण कितना होगा। देखिए, एक समकोण त्रिभुज का एक न्यून कोण कितना डिग्री है, 30 डिग्री। तो दूसरा न्यून कोण क्या होगा। तो सबसे पहले हम लोगों को समकोण त्रिभुज के बारे में जानना है। समकोण त्रिभुज में एक कोण दिया गया है। समकोण त्रिभुज का एक कोण समकोण होता है ना। समकोण त्रिभुज का एक कोण क्या होता है, समकोण होता है। तो समकोण त्रिभुज का एक कोण तो कितना डिग्री होगा, 90 डिग्री होगा। इसमें एक कोण और दिया है, मतलब दूसरा कोण दिया है। दूसरा कोण कितना डिग्री दिया है, 30 डिग्री। 30 डिग्री। तो पूछ रहा है कि तीसरा कोण बताइए। तो तीसरा कोण क्या मान लेंगे हम लोग, x डिग्री मान लेंगे। तीसरा कोण क्या मान लेंगे, x डिग्री मान लेंगे। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 18 है। तो तीनों कोणों का योग कितना डिग्री होता है, 180 डिग्री। यानी कि 90 डिग्री प्लस 30 डिग्री प्लस x डिग्री बराबर कितना डिग्री हो जाएगा, 180 डिग्री। यानी कि ये जोड़ेंगे तो आ जाएगा 9 3 बार 120 डिग्री प्लस x डिग्री बराबर कितना हो जाएगा, 180। तो x बराबर हो जाएगा 180 माइनस कितना, 120। ये 120 इधर आकर के घटेगा तो ये हो जाएगा कितना डिग्री, 60 डिग्री। यानी कि दूसरा जो समकोण, जो तीसरा जो एंगल होगा वो कितना डिग्री का हो जाएगा, 60 डिग्री का। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 में किसी त्रिभुज के दो कोण 45 डिग्री 45 डिग्री के, तो तीसरा कोण क्या होगा। दो कोण दिया गया है ना, दो कोण दिया गया, दोनों कोण क्या है, 45 डिग्री। तो तीसरा कोण को मान लेते हैं x, यानी कि तीसरा कोण को हम लोग क्या मान लेंगे, x मान लेंगे। ठीक है, तीसरा कोण को क्या मान लेंगे, x। तो दो एंगल दिया हुआ है 45, दो एंगल दिया 45 और तीसरा एंगल को x माने, यानी 45 डिग्री प्लस 45 डिग्री प्लस x डिग्री, और तीनों कोणों को जोड़ करके कितना डिग्री होगा, 180 डिग्री। तो 45 और 45 कितना होगा, 90 प्लस कितना, x डिग्री बराबर हो जाएगा 180। तो x बराबर ये 90 उधर जा करके घट जाएगा। तो 180 और माइनस कितना हो जाएगा, 90, यानी कि 90 डिग्री इसका उत्तर आएगा। क्वेश्चन नंबर ये था 19। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20। किसी त्रिभुज के कोण 1:1:2 के अनुपात में है तो वह निम्न में से किस प्रकार का त्रिभुज होगा। तो देखिए, एक यानी कि दो एंगल बराबर है,
जब दो एंगल बराबर होगा तो कैसा त्रिभुज होगा? समद्विबाहु त्रिभुज होगा। जब दो एंगल बराबर है तो कैसा त्रिभुज होगा? समद्विबाहु त्रिभुज होगा। मतलब कि ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा? 3। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 नंबर में दो समकोण से बड़ा परंतु 4 समकोण से छोटा उसे क्या कहते हैं? दो समकोण से बड़ा मतलब 180 डिग्री से बड़ा है ना, 180 डिग्री से बड़ा, और 360 डिग्री से क्या होता है? छोटा। तो उसे हम लोग कौन सा एंगल के नाम से जानते हैं? तो पुनर्युक्त कोण के नाम से उसे जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, किसी त्रिभुज में कम से कम कितने समकोण हो सकते हैं? तो किसी त्रिभुज में कम से कम कितने समकोण होंगे? 1, क्योंकि अगर हम लोग दो समकोण लेते हैं तो 90 डिग्री और 90 डिग्री, तो 180 डिग्री, यानी कि दो कोण को मिलाकर के ही 180 हो जाता है। तो केवल और केवल कितना डिग्री होगा? 1 डिग्री, एक समकोण होगा। पर वर्ग का प्रत्येक कोण कितने डिग्री का होता है? तो वर्ग का प्रत्येक कोण होता है 90 डिग्री का। यदि किसी त्रिभुज में दो कोणों का योग तीसरे कोण के बराबर हो तो वह कौन सा त्रिभुज होगा? किसी त्रिभुज में दो कोणों का योग तीसरे कोण के बराबर हो तो वह कौन सा त्रिभुज होगा? तो यह होना चाहिए समकोण त्रिभुज, है ना। दो कोणों का योग तीसरे कोण के क्या हो? बराबर हो। तो यह त्रिभुज कैसा होगा? तो ये होना चाहिए क्या? समकोण त्रिभुज। यदि किसी त्रिभुज में कोणों का मान 30 डिग्री, 120 डिग्री हो तो वह किस प्रकार का त्रिभुज है? तो दो कोण बराबर हैं। जब दो कोण बराबर होंगे तो वो कैसा त्रिभुज होगा? तो हो जाएगा वो समद्विबाहु त्रिभुज। क्वेश्चन नंबर 26, वृत्त के केंद्र से परिधि तक की दूरी को क्या कहते हैं? तो वृत्त के केंद्र से परिधि तक की दूरी को हम लोग क्या कहते हैं? त्रिज्या। अगर आपको थ्योरी जितना भी बताया गया वो याद होगा तो सभी क्वेश्चन बहुत ही आसानी से बन जाएंगे। तो वृत्त के केंद्र से परिधि तक की दूरी को हम लोग क्या कहते हैं? त्रिज्या कहते हैं। जैसे ये मान लेते हैं वृत्त है तो ये केंद्र हो गया, केंद्र से परिधि, ये इसको हम लोग परिधि कहते हैं। तो केंद्र से परिधि तक की दूरी को हम लोग क्या कहेंगे? त्रिज्या कहेंगे। क्वेश्चन नंबर 27, एक त्रिभुज के कोण x डिग्री, x + 30 डिग्री और x + 51 यानी x + 51 डिग्री है, तो x का मान निकालिए। क्वेश्चन नंबर 27 देखिए। त्रिभुज के तीनों कोणों का, एक त्रिभुज का कोण x डिग्री, x + 30 डिग्री और x + 51 डिग्री है। तो देखिए त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना डिग्री होता है? त्रिभुज के तीनों कोणों का योग होता है 180 डिग्री। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग होता है कितना डिग्री? 180 डिग्री। यहाँ पास दिया हुआ है एक एंगल कितना डिग्री? x डिग्री, दूसरा कितना है? x + 30 है, और तीसरा एंगल कितना दिया है? x + 51, x + 51। तो पहला एंगल, दूसरा एंगल और तीसरा एंगल, तीनों को अगर हम लोग ऐड करेंगे तो कितना डिग्री आएगा? 180 डिग्री आएगा। x और x को ऐड करेंगे तो 3x होगा। 50 और 30 कितना? 80 हो जाएगा, और एक कितना हो जाएगा? 81 बराबर हो जाएगा 180, यानी कि 3x बराबर 180 में से 81 क्या करेंगे? घटाएंगे, है ना। इस साइड ले जाएंगे तो माइनस हो जाएगा, यानी कि ये आ जाएगा कितना? 99, यानी कि x की वैल्यू आ जाएगी 99/3, है ना। ये गुना में है तो इधर बटा में आ जाएगा, यानी x की वैल्यू 33। x की वैल्यू कितना हो जाएगा? 33। क्वेश्चन नंबर है 28। क्वेश्चन नंबर 28 में 60 डिग्री के कोटि पूरक कोण तथा 150 डिग्री के समपूरक कोण का अंतर क्या होगा? 60 डिग्री का कोटि पूरक, तो कोटि पूरक 90 में से हम लोग हटाते हैं, कोटि पूरक निकालना है। तो 60 डिग्री का कोटि पूरक निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे? इसे 90 में से घटाएंगे।
तो 60 डिग्री का कोटि पूरक कोण हो जाएगा कितना, 90 डिग्री में से 60 डिग्री घटा देंगे मतलब कि 30 डिग्री। 90 डिग्री में 60 डिग्री घटा दिए, और कितना डिग्री का पूछ रहा है, 150 डिग्री का समपूरक, 150 डिग्री का समपूरक। तो समपूरक कोण निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, 180 डिग्री में से घटाते। तो 180 डिग्री में से कितना घटा देंगे, 150 डिग्री, तो ये कितना आ जाएगा, 30 डिग्री। अब दोनों के बीच में क्या पूछ रहा है, अंतर। तो दोनों के बीच में अंतर, यहाँ से 30 डिग्री और यहाँ से 30 डिग्री, तो 30 में से 30 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 0 इसका उत्तर आएगा। क्वेश्चन नंबर ये था 28। क्वेश्चन नंबर 29 नंबर क्वेश्चन में है, किसी त्रिभुज के तीनों कोण का मान निम्नलिखित में से कौन हो सकता है। किसी त्रिभुज के तीनों कोणों का मान निम्नलिखित में से कौन हो सकता है। तो जिसको जोड़ने के बाद 180 आ जाएगा वही होगा, है ना। तो इसमें देखिए 5 0 और 5 0 जोड़ेंगे तो ये 180 नहीं आएगा। यहाँ से 5 5 और ये 10 हो जाएगा, 8 7 15 और 5 20, यानी कि ये तो ज़्यादा हो रहा है। 5 5 10 और कि 0 हो जाएगा, 5 4 9 6 15 15 और 1 16, ये भी नहीं होगा तो यही होगा। 7 6 13 13 5 18, मतलब कि जिस तीनों एंगल को जोड़ने के बाद 180 डिग्री मिलेगा वही क्या कहलाएगा, उसका तीनों एंगल हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 30, किसी कोण के कोटि पूरक एवं उसके समपूरक कोण का अनुपात 1:4 है तो उस कोण का मान क्या होगा। किसी कोण के कोटि पूरक एवं समपूरक कोण का अनुपात, कोटि पूरक कोण और समपूरक कोण का अनुपात 1 कितना है, 4 है, तो उस कोण का मान निकालिए। देखिए मान लेते हैं कि एंगल कोई कोण है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर कितना है ये, किसी कोण का कोटि पूरक 30। माना कि कोटि पूरक कोण दिया है ना, दोनों का अनुपात दिया है तो इसको निकाल लेते हैं। माना कि कोटि पूरक कोण, कोटि पूरक कितना है, 1:1 दिया मतलब 1 1 हो जाएगा। और समपूरक कितना हो जाएगा, समपूरक कोण कितना हो जाएगा, 180। समपूरक कोण हो जाएगा कितना, 4x, है ना। 1:4 दिया है तो इसका 1 से लेंगे और इसका कितना लेंगे, 4x लेंगे। तो ये हो गया कोटि पूरक और ये हो गया समपूरक का अनुपात दिया गया था, तो उस कोण का मान निकालिए। हम लोग को कोण निकालना है, तो ये तो कोटि पूरक कोण है, ठीक है। ये क्या है, कोटि पूरक कोण है, और ये क्या है, समपूरक कोण है। अगर यहाँ से इस एंगल का अगर हम लोग माप निकालें, है ना, ये जो कोटि पूरक कोण है, तो इसका जो ओरिजिनल कोण होगा यानी कि 90 डिग्री माइनस क्या होगा, x, और इसका जो कोण होगा वो क्या होगा, 180 डिग्री माइनस 1, क्योंकि इसका समपूरक कोण निकालेंगे तो 180 में से x घटाएंगे और इसका समपूरक निकालेंगे तो 90, इसका पूरक निकालेंगे या कोटि पूरक निकालेंगे तो 90 डिग्री में से कितना घटाएंगे, x घटाएंगे। तो अब इसमें से ये कोण निकालना हम लोगों को, है ना, 90 माइनस 1 या फिर 180 माइनस 1, तो उस कोण का माप क्या होगा। देखिए ये दोनों कोण क्या होंगे, बराबर होंगे, क्योंकि एक ही एंगल का, एक ही कोण का हम लोगों को कोटि पूरक दिया है और उसी कोण का क्या दिया है, उसी कोण का समपूरक दिया है। तो दोनों का जो कोण होगा वो क्या होगा, बराबर होगा, यानी कि 90 डिग्री माइनस 1 बराबर हो जाएगा 180 डिग्री माइनस 180 डिग्री माइनस 4x होगा। यहाँ 180 डिग्री माइनस क्या होगा, 4x, क्योंकि ये 4x है। तो 180 डिग्री माइनस 4x, x को इधर ले आते हैं तो माइनस 6 है, ये आ जाएगा प्लस 4x बराबर
180 और इधर से ले जाएंगे तो ये कितना हो जाएगा 90 डिग्री। तो 4x में से 1x घटेगा तो हो जाएगा 3x और 180 में से 90 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 90 डिग्री। यानी x की वैल्यू आ जाएगा कितना, ये कट जाएगा 30 से, यानी x की वैल्यू आ गई 30 डिग्री। x की वैल्यू कितना आ गया 30 डिग्री। तो हम लोगों को निकालना क्या है, वह कोण निकालना है, वह कोण निकालना है। तो कोण हम लोगों के पास कितना है, चाहे इसमें मान रख दे चाहे इसमें मान रख दे सेम आएगा। तो 90 डिग्री माइनस x था, तो 90 डिग्री में से 30 डिग्री घटा देंगे, मतलब कितना डिग्री आ जाएगा 60 डिग्री। देखिए यहाँ से हम लोग को कोटि पूरक और समपूरक कोण का अनुपात दिया हुआ था, तो कोटि पूरक को x मान लेंगे, 1:4 था, तो कोटि पूरक हो गया x और समपूरक कितना हो गया 4x। अब इसका जो कोण है, जिसका ये कोटि पूरक कोण है, वो क्या होगा, तो 90 में से अगर दूसरा कोण हम लोग इसका निकालेंगे तो 90 माइनस x होगा, और समपूरक कोण 4x दिया हुआ था, तो इसका जो हम लोग कोण निकालेंगे वो 180 माइनस 4x होगा। और यहाँ से ये कोटि पूरक दिया हुआ था, इसी कोण का कोटि पूरक दिया हुआ है, और यहाँ समपूरक दिया हुआ, मतलब दोनों कोण जो है एक ही कोण का दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ से ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएगा। यानी 90 डिग्री माइनस x और 180 डिग्री माइनस x दोनों क्या होंगे, बराबर। और इसे अगर सोल्व करेंगे तो हम लोगों का आंसर आ जाएगा। ये था क्वेश्चन नंबर 20, ये 30 था। 31 नंबर क्वेश्चन देखिए। 31 नंबर क्वेश्चन में है पी क्यू आर और क्यू आर एक रेखीय युग्म बनाते, यदि ए माइनस बी 80 हो तो ए एवं बी के मान क्रमशः है ए माइनस बी 80 हो, इसमें से इसको घटाया है तो कितना आया 80। और पी ओ आर और क्यू आर एक रैखिक युग्म बनाते हैं, यानी कि दोनों को जोड़ने के बाद 180 होगा, है ना। रैखिक युग्म का मतलब क्या है, दोनों को जोड़ने के बाद कितना होगा 180 डिग्री। देखिए 31 ये इस प्रकार से दिया हुआ है, ये ए डिग्री है और ये कितना डिग्री है बी डिग्री। इन दोनों के बीच में रैखिक युग्म बना रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, दोनों एंगल को जोड़ेंगे तो कितना डिग्री हो जाएगा 180 डिग्री, क्योंकि रैखिक युग्म कितना होता है 180 डिग्री का। और दोनों के बीच का अंतर दिया हो, तो दोनों के में से घटाएंगे तो ये कितना डिग्री हो जाएगा, घटाएंगे जब हम लोग इसको तो ये कितना डिग्री हो जाएगा, दिया हुआ है इसमें 80 डिग्री, है ना। कितना डिग्री दिया हुआ है 80 डिग्री। अब यहाँ से देखिए, इसको मान लेते हैं समीकरण 1, और यहाँ से अगर ए की वैल्यू यहाँ से निकालना चाहें हम लोग तो 80, और बी इधर से माइनस में से इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस में। अब ए का मान हम लोग समीकरण 1 में रख देंगे, ए का मान किस में रख देना है, समीकरण 1 में। ए का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर इसमें ए का मान रख देते हैं, तो यहाँ से हम लोगों को ए का मान रखना है ना, तो ए का मान रखेंगे कितना 80 प्लस बी, ए बराबर कितना 80 प्लस बी है, तो ए के जगह पर 80 प्लस बी रखेंगे, और यहाँ से ये बी रहेगा, ये बराबर में कितना हो जाएगा 180। तो 80 और प्लस बी कितना हो जाएगा 2b, और इधर से 180, तो 2b बराबर हो जाएगा 180 में से 80 घटाएंगे, 180 माइनस 80, यानी कि 2b बराबर कितना हो जाएगा, 2b बराबर कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। ठीक है, 2b बराबर हो जाएगा 100, तो b बराबर कितना हो जाएगा 100/2 मतलब 50, यानी b की वैल्यू आ गया कितना 50 डिग्री। तो b की वैल्यू जब 50 है तो a का वैल्यू कितना हो जाएगा, b की वैल्यू जब 50 है तो a बराबर कितना हो जाएगा, देखिए 80 प्लस b है, यानी कि 80 प्लस कितना 50 हो जाएगा, तो 8 5 13 यानी 130 डिग्री, है ना। तो b बराबर हो जाएगा 50 डिग्री और a बराबर हो जाएगा 130 डिग्री। तो 130 और 50 यानी ऑप्शन नंबर कौन होगा 3। क्वेश्चन नंबर 32, ये वाला देखिए, ये वाला एंगल जो है, ये वाला एंगल
ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों के योग के बराबर होगा। यानी इस एंगल की बात करें तो 45 डिग्री और 30 डिग्री को जोड़ेंगे तब मिलेगा। और यहाँ पास पूरा एक बिंदु ये है, एक बिंदु पर कितना डिग्री का एंगल बनता है? 360 का। तो 360 माइनस, है ना, इसको निकालना है ना, एक से बराबर निकालना है, तो 360 डिग्री हो गया। 360 में से हम लोग क्या करेंगे, ये वाला एंगल को घटा देंगे, यानी कि 45 और 30 कितना हो जाएगा? 75 डिग्री। यानी कि 75 डिग्री इसमें से घटाएंगे तो ये आ जाएगा कितना डिग्री? 285 डिग्री इसका उत्तर आएगा। क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 में इस प्रकार का एक एंगल दिया हुआ है और यहाँ ये 30 डिग्री है, ये 30 डिग्री है। कौन सा कथन सही है वो हम लोगों को चेक करना है। ए बी सी डी। यहाँ से इस त्रिभुज में हम लोग बात करते हैं, त्रिभुज ए सी या ए बी सी में एंगल ए जो है वो कितना डिग्री है? 30 डिग्री। या फिर एंगल कहे बी ए सी बराबर कितना डिग्री है? एंगल बी ए सी बराबर कितना डिग्री है? 30 डिग्री। ये वाला एंगल कितना डिग्री है? 30 डिग्री। तो अब हम लोग इस एंगल में पूरा बड़ा त्रिभुज एंगल ए, ट्रायंगल ए बी सी में, ए डी बी में, ए बी डी में, ए बी डी में ये वाला एंगल निकालते हैं। यानी कि एंगल हो जाएगा ए या बी ए डी बराबर, ये देखिए यहाँ तो 90 डिग्री का एंगल बनेगा, सीधा लंब है, तो 180 डिग्री में से हम लोग घटा देंगे कितना डिग्री? ये 90 डिग्री हो गया। और ये पूरा एंगल कितना डिग्री का हो गया? 60 डिग्री का। ये पूरा एंगल कितना डिग्री का हो गया? 60 डिग्री का। अच्छा, हम लोग को निकालना क्या है इसमें? ये नहीं, बी ए डी नहीं निकालेंगे, इसको निकालेंगे, यानी कि निकालेंगे ए डी बी, एंगल ए डी बी, इसको निकालेंगे, इससे हम लोग को पता चलेगा। तो यहाँ से 180 डिग्री में से 9 6 15 150 घटा देंगे तो कितना डिग्री आ गया? 30 डिग्री। कितना डिग्री आ गया? 30 डिग्री। मतलब एक त्रिभुज में ये वाला त्रिभुज है, ये वाला में हम लोग बात करते हैं इसकी, तो ये वाला एंगल कितना डिग्री है? 60 डिग्री है। और ये कितना डिग्री है? 30 डिग्री। लेकिन अब त्रिभुज देखते हैं, त्रिभुज ए सी डी में, ए सी डी में ये वाला एंगल भी 30 आ गया और ये वाला एंगल भी 30 आ गया। तो इसके सामने वाली भुजा ये और इसके सामने वाली भुजा ये दोनों बराबर होगा, है ना। ये थ्योरी में ही बताया जा चुका था कि अगर दो एंगल बराबर है तो उसके सामने वाली भुजाएं बराबर होगी। यानी इसके सामने ये एंगल है तो इसके सामने ये, और ये एंगल है तो इसके सामने ये, यानी कि ए सी जो है बराबर हो जाएगा किसका? सी डी का। ए सी जो है बराबर हो जाएगा किसका? सी डी का। ए सी जो है बराबर हो जाएगा किसका? सी डी का। बी सी बराबर सी डी है, बी सी बराबर दिया है क्या? सी डी। ऑप्शन में क्या है जी? क्या है आंसर? 33 और 2 ए सी सी डी। चलिए, ए सी और सी डी क्या होंगे? बराबर। ए सी और सी डी क्या होंगे? बराबर। ऑप्शन यहाँ गलत दिया हुआ है, ए सी और सी डी क्या हो जाएंगे? बराबर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 34। रेखा में कितने अंत बिंदु होते हैं? तो रेखा में देखिए, ये रेखा इस प्रकार से होता है तो इसमें कोई भी अंत बिंदु नहीं है, यानी ये रेखा इधर बढ़ेगी और ये इधर बढ़ेगी तो एक भी अंत बिंदु नहीं होगा। रेखा का छोर सीमित है, असीमित है, अपरिवर्तित है, इनमें से कोई नहीं, तो असीमित है ना। ये इसका कोई सीमा नहीं है, ये आगे इधर भी बढ़ सकता और ये आगे इधर भी बढ़ सकता। रेखाखंड में कितने बिंदु है? तो रेखाखंड में 2 अंत बिंदु है ना, यहाँ पास और
यहाँ पास, है ना। तो अगर थ्योरी की क्लास आप लोगों ने किया होगा तो उस सब में ये बताया गया था। एक किरण में कितने अंत बिंदु होंगे, तो ये किरण होता है इस प्रकार से, तो एक किरण में कितने अंत बिंदु होंगे, एक साइड, तो ये अंत बिंदु इसका नहीं है, तो एक हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 62 का कितना डिग्री क्या निकालना हम लोग को, पूरक कोण। तो 60 डिग्री का पूरक कोण हम लोग निकालेंगे, तो 60 डिग्री का पूरक कोण कितना डिग्री हो जाएगा, तो 62 में कितना ऐड करेंगे कि हो जाएगा कितना डिग्री, 80 डिग्री, तो 28 डिग्री इसका हो जाएगा, है ना। यानी 90 में से 62 क्या करेंगे, घटा देंगे। 60 डिग्री का संपूरक कोण, तो 60 डिग्री का संपूरक कोण निकालना है, तो 180 में से 60 को घटा देंगे, तो 180 में से 60 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 120। क्वेश्चन नंबर 40, एक कोण अपने पूरक कोण का 5वां भाग है, तो कोण बताइए। एक कोण अपने पूरक कोण का क्या है, 5वां भाग है, तो कोण बताना है। ठीक है, तो देखिए इसको हम लोग बनाते हैं किस तरह से। नंबर 40, एक कोण अपने पूरक कोण का 5वां भाग है। एक कोण अपने पूरक कोण का 5वां भाग है, तो माना कि कोण बराबर, माना कि कोण है कितना डिग्री, x डिग्री। तो यहाँ पूरक कोण दिया है ना, पूरक कोण नहीं होगा बल्कि क्या हो जाएगा, संपूरक। तो इसका संपूरक कोण निकाल लेंगे, तो संपूरक कोण कितना हो जाएगा इसका, तो संपूरक को निकालने के लिए 180 में से क्या करेंगे, इसे घटा देंगे। अब प्रश्न से जिस प्रकार से कह रहा हूँ उस प्रकार से हम लोग करेंगे। एक कोण अपने पूरक कोण, संपूरक कोण का 5वां भाग है, तो एक कोण अपने संपूरक कोण का मतलब 180 माइनस 6 का कितना भाग है, 5वां भाग है, तो बटा क्या कर दिए 5। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, इधर से 5x हो जाएगा, 180 माइनस क्या हो जाएगा x, तो इधर से 4x आ जाएगा, 4x बराबर कितना 180, x बराबर 180 बटा कितना हो जाएगा 4। तो काटेंगे इसको, 4 चौके 16, 4 चौके 16, 2 4 5 20, यानी पर x का मान आ गया कितना डिग्री, 45 डिग्री। x का मान कितना आ गया, 45 डिग्री। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 3, है ना। इस क्वेश्चन में क्या है, मिस्टेक है। अगर हम लोग पूरक कोण से बनाते हैं इसको, तो पूरक कोण से हम लोग क्या करेंगे, 90 में से घटाएंगे। अगर x है तो ये 90 माइनस x हो जाएगा, और x जो है 90 बटा x, और यहाँ से हम लोग इसको बटा 5 करेंगे, तो 5x माइनस कितना हो जाएगा, 5x बराबर हो जाएगा 90 माइनस x, और इधर से हो जाएगा 4x बराबर कितना 90। तो ये डिवाइड नहीं होगा पूर्ण रूप से, है ना, तो इसलिए ये पूरक कोण पर नहीं बनेगा बल्कि किस पे बनेगा, संपूरक कोण पे। तो आज के वीडियो में इतना है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसे शेयर कीजिए।